क्या आप गर्मी के मौसम में हर वक्त थकन, सुस्ती, चक्कर या बेचैनी महसूस करते हैं? क्या आपका दिल करता है कि बस लेटे रहें और किसी काम में दिल नहीं लगता? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि गर्मी में कमज़ोरी की कुछ वजूहात तो आम होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मुमताज़ अता। हम बात कर रहे हैं गर्मी के मौसम में कमज़ोरी और थकन की। गर्मी के मौसम में हमारा जिस्म अपना टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करता है। पसीना ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से पानी और मिनरल जिस्म से निकल जाते हैं। जब पानी की कमी हो जाए तो इंसान को थकन, चक्कर, सर दर्द, बेचैनी और कमज़ोरी महसूस हो सकती है। कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ गर्मी का असर है, लेकिन कई दफ़ा डिहाइड्रेशन और हीट एग्जॉस्शन की वजह से भी ये मसले पैदा हो सकते हैं। अगर हम वजूहात पर आएँ कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो गर्मी में कमज़ोरी का बायस बनती हैं, तो सबसे पहली वजह जो हमें नज़र आती है वो है डिहाइड्रेशन या पानी की कमी। सबसे आम जो वजह है पानी की कमी, अगर आपको बहुत प्यास लगती है, मुंह खुश्क रहता है और पेशाब कम आता है, तो ये डिहाइड्रेशन की निशानियां हो सकती हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पे हम देखते हैं धूप में ज़्यादा रहना। ये भी एक रीज़न है। जो लोग ज़्यादा देर तक धूप में काम करते हैं उनमें हीट एग्जॉस्शन का असर आ जाता है और वो ख़तरा बढ़ जाता है। इसी तरह नींद की कमी, गर्मी की वजह से नींद मुतासिर होती है और नींद की कमी भी थकन का सबब बनती है। ख़ास तौर पर ख़वातीन में मैं बताना चाहूँगी, खून की कमी भी बहुत अहमियत की हामिल है। एनीमिया भी कमज़ोरी और थकन की अहम वजह हो सकती है। अब अगर हम बात करें होम्योपैथिक की, कि होम्योपैथी में हम किस तरह से मदद कर सकते हैं ऐसे मरीज़ों की, तो जैसा कि आप सबको पता है, होम्योपैथी में हर मरीज़ की अलग कैफियत और अलामात होती हैं जिनको देखकर दवा मुंतखब की जाती है। अब अगर हमें मरीज़ में ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो गर्मी और धूप से ज़्यादा मुतासिर हों, सर दर्द हो, ज़्यादा प्यास लग रही हो और कमज़ोरी भी महसूस कर रहे हों वो, तो फिर हम नेट्रम म्योर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर मरीज़ सुस्ती, बोझलपन और हर वक्त लेटे रहने की ख्वाहिश महसूस करे, कमज़ोरी के साथ चक्कर और नींद सी भी आ रही हो, तो फिर हम जलसीमेम की तरफ जाएंगे। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा पसीना या फ्लूइड के ज़ाय होने के बाद कमज़ोरी पैदा हो जाए, ऐसे अफराद को थकन और जिस्म टूटने की शिकायत भी बहुत हो रही हो, तो फिर हम चाइना की तरफ देखेंगे। इसी तरह जब मरीज़ बहुत कमज़ोर, बेचैन, बेजान सा और हवा की ज़रूरत उसे बहुत महसूस हो रही हो, वो बार बार हवा का तकाजा कर रहा हो कि पंखे खोल दें, खिड़कियाँ खोल दें, दरवाजे खोल दें, तो फिर हम कार्बोवेज की तरफ जाएंगे। बेस्ट रेमेडी है ऐसे मरीज़ों के लिए। धूप लगने के बाद सर दर्द और हीट स्ट्रोक जैसी अलामात में अगर हम देखें, जिन मरीज़ों का चेहरा बहुत सुर्ख नज़र आएगा और सर भारी भारी महसूस हो रहा होगा उनको, तो फिर हम ग्लू9 की तरफ जाते हैं। बहुत बेस्ट असर करती है ये हीट स्ट्रोक के मरीज़ों में। लेकिन ये याद रखिएगा, होम्योपैथी में दवा मरीज़ की मुकम्मल सिम्टम्स को देख कर ही दी जाती है, खुद से दवा लेना मुनासिब नहीं है। अब अगर हम बचाव की कुछ तदबीर की बात करें, तो रोज़ाना पानी का मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए। ORS या नींबू पानी इस्तेमाल करें, जो बेहद मुफीद होता है गर्मियों के इस सीज़न में। धूप में निकलते वक्त सर को कवर रखें, ताज़ा फल और सब्जियां खाएं, नींद पूरी रखें और फिर ज़रूरत से ज़्यादा फ़िज़िकल मेहनत से बचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो क्लिनिक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गर्मी में आपको सबसे ज़्यादा किस सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है, कमज़ोरी, सर दर्द, चक्कर या फिर पसीना। मिलते हैं अपनी कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।